यहाँ पर चौधरी बृजपाल छप्पर ने जो है, एक मिनट जी, सिर्फ 2 मिनट बस। बृजपाल छप्पर ने आज अपने साथी यहाँ बुलाए हैं सड़ौरा हलके से चुनाव लड़ने को लेकर। क्या इनकी रणनीति है और यहाँ पर इतने जो भीड़ यहाँ इकट्ठी की है उसका मकसद क्या है, तो यही जानने के लिए आज हम पहुंचे थे। चौधरी बृजपाल छप्पर जी, आज यहाँ मीटिंग बुलाई है, कारण क्या है? और हमने काफी जो है लोगों से सुना भी है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी होगी और उस वक्त चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? बीजेपी और कांग्रेस आपके सामने रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आप यहाँ पहुंचे हैं। आज कोई मीटिंग नहीं थी, ये तो लोग अपनी भावना से आ गए हैं। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, मैं पिछले 11 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के, और विशेषकर एक आदमी का नाम लेकर के, पूरे हलके में पूरे परिवार को लेकर के दिन रात एक की। कभी घर नहीं रहे, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, सभी साथियों ने दिन रात एक की। 19 में हमारे साथ टिकट कट गया, हम घर बैठ गए। फिर हमने लड़ाई लड़ी, फिर हम चलो मजबूरी होती है, लेकिन अब फिर हमने लगातार फिर लोगों के बीच में गए हैं, और लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर पहला परिवार ऐसा है हमारा, अलीजान जी, जो पूरा परिवार, पूरी महिलाएं, पूरे बच्चे इस पार्टी के लिए सड़क के ऊपर घूमते रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, या तो हमें ये बताए कि हमारा कसूर क्या है। हमने किसी को गलत नहीं कहा, लड़ाई लड़ते रहे हैं और कभी हमने कुछ नहीं मांगा। हम सिर्फ एक पर्ची की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है। और चलो ये इसका भगवान फैसला करेगा। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, फैसला भगवान करेगा। हमारी आत्मा रोती है, हम कभी जिंदगी में नहीं रोए, हम बहुत मजबूत है। लेकिन कल से जब बात आई है, पूरा का पूरा परिवार रो रहा है लगातार, और पूरा हल्का रो रहा है। ये सब मेरा परिवार है, घर के अंदर बैठ करके लोग रो रहे हैं। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, और हमने तो पहले कह दिया था, मैंने वैसे भी कहा था कि हमारी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं, हमारे अंदर ताकत नहीं रही है। लेकिन साथियों ने कहा कि आपने खड़ा होना पड़ेगा। हमने 19 में भी जवाब दे दिया था, हम घर बैठ गए थे, और अब भी हमने जवाब दे दिया। लेकिन साथियों ने एक निर्णय लिया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब की बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव ये जनता लड़ेगी। तो परिवार की तरफ से इजाजत है आपको चुनाव लड़ने की? परिवार ये सबसे पहले होता है परिवार, उसके बाद होती है जनता। हमारे परिवार ने तो जवाब दे दिया। अच्छा, बिल्कुल जवाब दे दिया कि कोई राजनीति के अंदर बिल्कुल इस हिस्सेदारी बंद है। तो फिर आप मनाएंगे कैसे परिवार को? समर्थक तो आपके सारे तैयार हैं, परिवार आपका तैयार नहीं, कैसे चलेगा? चलो ये समर्थक मनाएंगे। सबसे बड़ा परिवार हमारा ये है, जनता परिवार है, जनता परिवार है, मेरा परिवार ये। हाँ, और हमारे साथियों ने फैसला कर लिया, मैंने फैसला किया, इन्होंने फैसला किया कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे आप? मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे साथी लड़ेंगे। जनता चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ेगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं इस वक्त? हम नहीं, या आजाद लड़ेंगे? नहीं, हम आजाद नहीं लड़ेंगे। गठबंधन से बीएसपी और एनएलडी का गठबंधन है, तो हम बीएसपी के निशान लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। भाई बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, भाई बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। रविंद्र छलोर जी पास में है। रविंद्र छलोर जी, क्या कहेंगे? टिकट तो कट गया है, अब ये बताइए कि वो स्पिरिट और वो जोश कैसे लाएंगे अब जनता के अंदर? सर, हमारे जितने भी हमारे जितने भी साथी हैं, जितनी भी हमारी टीम है, उनका हौसला बुलंद है। वो प्रधान जी के साथ है। उन्होंने कह दिया कि हम बीएसपी से प्रधान जी को टिकट के दावेदार बनाकर और चुनाव मैदान में उतारेंगे। और सारे ही जितने भी हमारे वर्कर हैं, वो दिल कर्म से, तन मन धन से बीएसपी और एनएलडी के प्लस पेंशन पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस के लोग भी आपके संपर्क में है कहीं ना कहीं? बहुत लोग हमारे संपर्क में है साथियों, लेकिन उनका नाम तो उजागर नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे को कह रहे हैं कि समय आने पर हम आपका वोट भाई बृजपाल को देंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार 20 साल से मेहनत की है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर आपको विश्वास ना हो तो हम अपनी वोट, अपने पूरे परिवार की वोट आपके हाथ से दबाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे रविंद्र छलोर जी। आपका क्या कहना है जनाब? आप क्या नाम है? सर, मैं रणधीर सिंह हूँ, भवानीपुर से हूँ। और जब हम इंडियन नेशनल लोकदल में थे, तब से 91 से हम दोनों इकट्ठे हैं। बृजपाल का आज का हमारा कोई सफर नहीं है, ये देख लो, 32 साल से हम इकट्ठे हैं। तो इसके संघर्ष में इतना संघर्ष इस परिवार ने किया
सडौरा में जितने पॉलिटिशियन चुनाव लड़ने आए 15 दिन में एमएलए बने और अपने घर चले गए। और ये 30 साल 32 साल से मेहनत कर रहा, लेकिन चलो पर्ची नहीं मिली। हमने भी प्रयास किए, पार्टी आलाकमान के पास भी गए, दिल्ली में चौधरी साहब से मिले, भूपेंद्र जी से मिले, हमने रिक्वेस्ट करी। मैं जी उन्होंने भी कहा कि ब्रिजपाल का जो काम है वो सरेआम बोल रहा। पूरे जिले यमुनानगर में सर्वे में ब्रिजपाल टॉप पे आया, ये दीपेंद्र जी ने हमारे को कहा। लेकिन कहाँ क्या कमी रही, किसी की क्या मजबूरी रही, जो हमारी विधायक रेणु बाला 4.5 साल तक किसी के दुख सुख में नहीं आई, मरने जूने में नहीं आई, उसको दोबारा टिकट से नवाजा गया। और जो मेहनती आदमी जिसका पूरा परिवार, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बाबी, बेटे की बहू, सारे भतीजे, ये बेचारे सवेरे से निकल गया, 3-3 गाड़ियां, और ये 11 साल से फिर रहे धक्के खांदे। एक एक गाँव में इनके 100 चक्कर लग लिए। आधी रात किसी को दुख सुख होया उसके साथ खड़े, कभी भी कोई किसी के साथ समस्या हुई, उधर देख लो आप, नगला नगली गोरा बनी जैत पर मद्दी पर, और कहीं पुल की समस्या, और आग पड़ दी मई के महीने में, ये बेचारे 2 बजे वहां मानव कतार श्रृंखला बनाकर खड़े रहे। इन्होंने लोगों का साथ दिया और परमात्मा ने चाहा, भगवान हमारी सुना गली जान जी, ब्रिजपाल जी को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम ये सडौरे की जनता करेगी। अक चुके हैं लोग उनकी झूठी बातों से अक चुके हैं। सबको पता है कौन क्या कर रहा, न्याणे नहीं है लोग, सब ड्रामा पता लग लिया लोगों को। और वो जो जिस हवा में फिर रेवा हवा चली गई, वो बुढ़िया मर गई जो गुड़ गेल दे थी, सारा हल्का। हम तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहे सारे वर्करों से, बूथ को संभाल लो, प्रधान जी के पीछा गड्डिया में बैठ कर कहीं चेहरा या कुर्ता दिखाने की कोई लोड़ नहीं, अपने बूथा पर डट जाओ, अपना गांव संभालो, अगला काम कोई राने वाला नहीं है। तो एक महिला भी है हमारे सामने, क्या नाम है जी अपना? मेरा उषा शर्मा। उषा शर्मा जी, कौन सा? तलाकोर। तलाकोर। क्या करने आए आज यहाँ ब्रिजपाल जी के इसमें? ऐसा है, मैं बहुत पहले से कम 20-25 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत, जब स्कूल में पढ़ती थी, जब मैं महिला मंडल की प्रधान सेक्रेटरी रही हूँ, और मैं यमुनानगर के साक्षर महिला समूह की भी प्रधान रही हूँ। अब सिर्फ मैं जानने के लिए ये आया था, आज आपने क्या फैसला लिया है ब्रिजपाल छप्पर को? हमारा ये फैसला है कि उस पार्टी को हमने अलविदा बोल दिया जो हमारे डीएनए में बसती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए थे। उस कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने आके 5 साल भी ग्राउंड में कोई काम नहीं किया। आज हम ब्रिजपाल छप्पर जी से भी मैं 3 साल से मिलती थी, हमारा पड़ोसी है। रात को 11 बजे इनकी गाड़ियां जब वापस आती थी 11 बजे, जो इंसान ग्राउंड में काम करेगा, वर्कर बन के हर दुख सुख में इंसान के साथ खड़ा होगा, वो ही इंसान नेता माना जाएगा। तो इनके साथ खड़े हैं आप? हाँ, आज हम तन मन धन से ब्रिजपाल छप्पर जी के साथ हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, मेरा जो ग्रुप है, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, हर तरह से तन मन धन से जो बोल भी दिया, लाख रुपए इन्होंने देने का लिया, जो भी वो किया है। और सभी को ये भी बोला है कि आप तन मन धन से तो करेंगे, पर जरूरी है सबसे बड़ा समय। अभी समय की कमी है, तो कम से कम आप ज्यादा न देके जो 20-22 दिन जो भी है ये समय देने का उपयोग। और भाई साहब, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, मैं लाडवा से हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी है तलाकोर में, तो मैं लाडवा से, हालांकि यहाँ मेरी वोट नहीं है, पर मेरे पास इस हल्के में बहुत वोटें, मेरे जजमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो जो वोटें हैं वो सब इनके हक में जाएंगी, क्योंकि जो एक सच्चा इंसान है, और इंसान जो सच्चा है उसके साथ सब खड़े। और मेरे को तो प्रूफ नहीं, मैंने लाडवा में देखा इनका काफला, बाकी जगह भी देखता हूँ, मैं किसी मीटिंग में जाता, किसी पार्टी से नहीं है, पर यहाँ आके आज मैंने जो ये इनके परिवार को देखा, बहुत दिल खुश हुआ। और मेरा तो यहीं से आशीर्वाद है, ये विजय भाव, ये विजय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस्लामुद्दीन जी, आप आए हैं नगली से, बिल्कुल हिमाचल की सीमा है, तो क्या कुछ आज यहाँ इतनी दूर चले आए, इलेक्शन लड़वाओगे या घर बैठोगे या कुछ और करने के इरादा है? इंशाल्लाह भाई ब्रिजपाल छप्पर को इलेक्शन लड़वाएंगे। इलेक्शन लड़वाने के लिए हुए हैं एक छोटे से मैसेज पे। अच्छा। और हमारे गांव से 20-25 आदमी है यहाँ, हम भाई ब्रिजपाल छप्पर के साथ तन मन धन से इसके साथ। अच्छा। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगा होगा हम उस पर तैयार खड़े। फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? फाइनेंशियली नहीं, खुल का सपोर्ट कराएंगे। अच्छा अच्छा। आर्थिक भी और वैसे भी? आर्थिक भी सारी सपोर्ट कराएंगे, मतलब चुनाव तन मन धन से। क्या चुनाव आप ही लड़ेंगे क्या? चुनाव पब्लिक लड़ रही है। अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस ने टिकट नहीं, तो जनता का टिकट तो है ना। अच्छा अच्छा। जनता ने तो टिकट दे दिया। चौधरी साहब, क्या नाम है? नसार अहमद जी। नसार अहमद जी, क्या लेने आया आज इतने दूर चले आए? यहाँ नहीं आए हैं जी, ब्रिजपाल नु कहना है भी इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ांगे हम तुम्हारी साथ है। इतना बढ़िया नेता
20 साल तक हल्के में मेहनत कर रहा, और भाई हम तो इसके तन मन थे, इसके साथ रहेंगे। जहाँ रिश्तेदारी में जाएंगे वहां भी इसके साथ कहांगे भी उसकी वोट दो ब्रिजपाल की। वोटा तो थारे वाली सारी कांग्रेस बजाएंगे, माराली नहीं जंदी, हम हमारे गेल ब्रिजपाल के गेलो हम। मुस्लिम वोट तो कांग्रेस ना ना मारी नहीं जंदी। अच्छा। हाँ 2 हिस्से इस पर पड़ेगी, कांग्रेस पर तो 0 पर जागी। हाँ उनने तो 20 साल मेहनत करवाएगा इस पर, ऐसा करे आयो बेचारा इसके गेलो नाजायज करिया। कुछ काम कोम भी लिया ब्रिजपाल ब्रिजपाल तो वहाँ पुल पर बैठा रहा करसामा, पुल भी मंजूर करवा दिया। हाँ हाँ सारे चेहरे की वोट पड़ेगी, 36 बिरादरियां की वोट पड़ेगी सर। क्या नाम है जी? मुश्ताक जी, नगली मुश्ताक जी, कौन सा गाँव? नगली नगली से चले आए यहाँ, इतनी दूर, हिमाचल की सीमा से लगता है काफी दूर है छप्पर, तो क्या कुछ इरादा है आपके पास? बस ये तो ब्रिजपाल छप्पर जी का प्यार है जी। हल्के में आपने भी देखा, बहुत मेहनत की, अब ना इंसाफी हुई, तो इसके लिए ये सभी हल्का की जनता ने अपना मन बना लिया कि अब के बार ब्रिजपाल छप्पर जी जैसा। तो जी वालेकुम, क्या इरादा है मुश्ताक अली जी, गांव छोड़ के चले आए आज? हाकम अली जी, हाकम अली, देखिए ब्रिजपाल जी इतने बेहतरीन आदमी हैं कि इनके लिए गांव तो क्या छोड़ना था, चाहे ये दिल्ली भी कहें तो हम वहाँ भी चलने के लिए तैयार हैं। और रही बात, आपने अभी मुस्लिम समुदाय की बात करी थी कि अभी मुस्लिम समुदाय तो कांग्रेस के साथ है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय एहसान फरामोश नहीं है, वो जानता है कि किसने मेहनत करी, किसको वोट देना है। तो ये कोई विपत्ति नहीं होती किसी राजनीतिक पार्टी की। सडोरा के जो मुसलमान हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, और सभी लोग जानते हैं, जितनी भी जनता है सडोरा की, कि किसी के एहसान का बदला कैसे चुकाना है, और जिसने मेहनत करी है उसको उसका फल देना। तो वोट के रूप में एहसान का बदला चुकाएंगे निश्चित रूप से। जनाब क्या नाम है? महेंद्रपाल सर। महेंद्रपाल जी, तो आप तो शायद बीएसपी से हैं? जी सर। अच्छा, तो आज यहाँ आपने देख भी लिया है, तो पार्टी में शामिल करने का इरादा है क्या? इरादा है जी, मान ले प्रधान जी का भी इरादा है, हमारा भी इरादा है, जब आपसे में तालमेल हुआ, इरादा पक्का है जी। अच्छा, ये बताइए, आप एससी समुदाय से हैं शायद? ऐसी तो समझे। एससी समुदाय यहाँ लगभग 60,000 प्लस के आसपास है जी सर। वोट के रूप जी में। सर। तो आप लोग कितना वोट दिलवाने का काम करेंगे? ऐसी वोट जी, ऐसी वोट यहाँ एससी का इस वक्त जो माइंड है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है सर जाता था, लेकिन अब प्रधान जी का, हमारा ब्रिजपाल जी का, जो ये भी एससी है और हम भी एससी है, अब की बार जो है जैसे 60 प्लस का है, आपने कम से कम भी 50,000 वोट एससी की प्रधान जी को दवाएंगे, बाकी 20% जो है वोट जो दोनों पार्टियों में जाएंगे, और जो है प्रधान जी को हम जिताने का काम करेंगे। और जो बीजेपी है और रेणु बालाजी, हम उनकी जमात जब्त कराएंगे, पक्का कराएंगे, और प्रधान जी को हम एमएलए बना करके लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? अच्छा, तो यहाँ पर समर्थकों की आपने अलग अलग राय सुन ली है, समर्थकों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुन लिया है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी चहल पहल हो भी रही है, और चहल पहल होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने नेता को चुनाव लड़ाने की फिराक में है। घर बिठा नहीं सकते क्योंकि 5 साल और नहीं बल्कि 10 साल का वक्फा है जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में भी इनका टिकट काट दिया था, और अब 2024 में भी टिकट का सफाया कर दिया है। अब उसी का गुस्सा है इन लोगों के अंदर के हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है, अब हम अपनी मेहनत को जो है ना बेकार नहीं होने देंगे। हम आज़ाद या फिर बीएसपी या फिर किसी अन्य टिकट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। अभी फैसला लिया गया है, लेकिन जब टिकट हाथ में आएगा तभी माना जाएगा अधिकृत तौर से, आधिकारिक तौर से कि ये लोग बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो